अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दुरुशी पढ़ लें प्लीज़। ओके, एज आई टोल्ड यू कि आज हम करेंगे सेंटेंसेस के जो काइंड्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एंड स्ट्रक्चर, उनके मानी और उनकी साख्त के लिहाज से। तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग जो हमारे पास काइंड्स हैं, दीज आर 5 काइंड्स। इसमें से फर्स्ट है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये हमारे जिसे हम कहते हैं बयानिया या खबरिया जुमले होते हैं जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो हमारे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। पॉइंट्स आपके सामने हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स हैं और ये हो सकती हैं एक्शंस या इवेंट्स के बारे में, या जो जैसे हम पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन करते हैं तो वहाँ पर भी जो मोस्टली सेंटेंसेस होते हैं वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ओके जी, एग्जाम्पल्स हैं। रियाज इज़ अ हार्ड वर्किंग टीचर, they go to school, students are supposed to learn their lesson, Aslam is not feeling well। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बहुत सिंपल के जो हमारे सवालिया फ़िक्रे होते हैं, जो सवाल होते हैं, these sentences these are used to ask questions। एग्जाम्पल है, where is your book, do you have any notes, why do you rise up so early। ओके जी, नेक्स्ट इज नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो कि हमारे हुक्मिया फ़िक्रे होते हैं। और बेसिकली जो सिंपल लैंग्वेज में इनको कहा जाता है वो हुक्मिया फ़िक्रे कह दिया जाता है, लेकिन ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपकी रिक्वेस्ट या एडवाइस जो है उसको भी हम कन्वे करने के लिए इन सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। या वो सेंटेंसेस जो कि रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर को कन्वे करें तो वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ओके, बिलो यू सी एग्जाम्पल्स। डू नॉट गो अलोन, ये एडवाइस है। क्लोज द डोर, अब ये जो सेंटेंस है क्लोज द डोर, दिस कैन सर्व द बोथ फंक्शंस। ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ये ऑर्डर भी हो सकता है। किस तरह से वो डिपेंड करेगा आपके कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है। अगर तो आप किसी बड़े को कह रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट मस्ट बी अ रिक्वेस्ट। अगर किसी छोटे से कह रहे हैं तो दैट कैन बी अ रिक्वेस्ट एज वेल एज एन ऑर्डर। और थर्ड एग्जाम्पल है, प्लीज फॉलो द रूल्स, तो ऑब्वियसली ये तो रिक्वेस्ट है। ओके, एट नंबर 4 हियर यू सी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस है जो कि इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अब जो कॉमनली कह दिया जाता है, लो जी खुशी और गम के जज्बात, तो खुशी और गम के जज्बात के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बेजारी है, नफरत है, जेलसी है, तारीफ़ व तहसीन है, कुछ भी इसमें हो सकता है। अच्छा, इन सेंटेंसेस की जो एक करेक्टरिस्टिक है, जो खूबी है, वो ये है कि इसमें एक्सक्लेमेशन, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं वो यूज़ होते हैं, और उसके साथ साथ उन वर्ड्स के, अगर तो वो वर्ड यूज़ हो रहा है तो वर्ड के लास्ट पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अगर वो वर्ड यूज़ नहीं हो रहा तो जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसके लास्ट पे, उसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होगा। लाइक हियर यू सी हाउ लार्ज दिस रिवर इज़, यू कैन से हाउ ब्यूटीफुल दिस स्टैचू इज़, कुछ भी हो सकता है। तो उसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, इट मीन्स कि ये आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखिए नंबर 5, दीज आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बेसिकली होते हैं जिसे हम कहते हैं तमन्नाई फ़िक्रे, और इसमें जो है वो दुआ हो सकती है, कोई बद्दुआ हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है, नेक तमन्ना, बुरी तमन्ना, कुछ भी हो सकता है। और इनकी जो आइडेंटिफिकेशन, जो मार्क है इनका, वो ये है कि ये स्टार्ट होते हैं मे या विश के साथ। अब ऑब्वियसली यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड कि अगर किसी का बर्थडे हो तो बहुत सारी विशेज़ आ रही होती हैं, विश यू दिस एंड दैट, मे यू लिव लॉन्ग, मे द अपकमिंग ईयर्स बी लाइक दिस, सो ऑन। तो बहुत सारे होते हैं, तो वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। बहुत ये आसान से हैं, इसको प्लीज़ बर्डनाइज नहीं करें। और नेक्स्ट हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है जी सेंटेंसेस के काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सेंटेंस के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब जो सिंपल सेंटेंस है ना, वो आपका छोटा भी हो सकता है, वो आपका बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो बेसिक पॉइंट है इसका वो ये है कि उसमें जो क्लॉज है, बिकॉज क्लॉज भी तो हमने यही पढ़ा ना कि वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। तो जो सेंटेंस है, और क्लॉज की पहचान क्या है कि क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट है और उसके साथ प्रेडिकेट है या फिर वर्ब है, ठीक है। तो सेंटेंस भी तो यही होता है, और क्लॉज इटसेल्फ यू कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड सेंटेंस एज वेल। और सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है हमारे पास, और वो जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज वो कि जो कि अपना मीनिंग विदाउट एनी, यू कैन से स्पोर्ट्स, विदाउट एनी अदर थिंग, वो अपना मीनिंग कन्वे कर सकती है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज इट हैज़ अ सब्जेक्ट, अ वर्ब, और जो थॉट, जो आइडिया ये कन्वे करेगी, दैट विल बी अ कंप्लीट थॉट। इसमें आपके पास एक प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में ऑब्वियसली हमारे पास वर्ब आएगा, वर्ब फॉर द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के लिए। लाइक देखिए, अगर हमारे पास सेंटेंस है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी आई हैवंट रिटन इट हेयर,
बट प्लीज़ लिसन टू इट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे दे हमारा सब्जेक्ट है और आर प्लेइंग क्रिकेट जो है वो प्रेडिकेट है। और अगर सिंपल हमारे पास सेंटेंस हो दे आर प्लेइंग, तो यहाँ पे दे सब्जेक्ट है और आर प्लेइंग प्रेडिकेट है। तो इट मीन्स कि जो आपका वर्ब है इट सर्व्स द फंक्शन, इट इज़ गोइंग टू सर्व द फंक्शन ऑफ प्रेडिकेट। बिलो यू सी एन एग्जाम्पल, ही इज़ टेकिंग द टी। तो यहाँ पे ही आपका जो है वो सब्जेक्ट है और इज़ टेकिंग द टी ये सारे का सारा प्रेडिकेट आ जाएगा और यहाँ पे टेकिंग आपका वर्ब है। अब मज़ीद सिंपल सेंटेंस में जो दो चीज़ें आ रही हैं वो कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड वर्ब। तो कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है कि अगर आपका जो सेंटेंस है उसका वर्ब उसका सब्जेक्ट जो फाइल है काम करने वाला वो एक नहीं बल्कि दो हों, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ के बारे में वो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो एक नहीं बल्कि दो पर्सन्स हों, तो वो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जिस तरह से ये देखें, निदा एंड यास्मीन आर गोइंग टू बाज़ार। तो यहाँ पे निदा और यास्मीन दो लोग हैं जिनके बारे में बात बताई जा रही है, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है जी कंपाउंड वर्ब। तो कंपाउंड वर्ब वो जिसमें आप जो सब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप एक से ज़्यादा वर्ब यूज़ करते हो, तो वो आपका कंपाउंड वर्ब है। निदा फेल डाउन एंड वेप्ट, वो गिरी और रोई, गिर पड़ी और रोई। ठीक है, नेक्स्ट है जी कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो है ना बेसिकली इसमें आपकी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज किस तरह से होती हैं कि ये जो सेंटेंस है ना इसकी दोनों की दोनों क्लॉजेज अपना मीनिंग इंडिपेंडेंटली कन्वे कर सकती हैं। अब जो कंपाउंड सेंटेंस की क्लॉजेज हैं उनके लिए जो दूसरा नाम यूज़ होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज का। और जो कंजंक्शंस हम यूज़ करते हैं, बिकॉज देखिए आप दो क्लॉजेज को ज्वाइन कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी समथिंग टू ज्वाइन, और यहाँ पे फिर किसकी ज़रूरत पेश आती है? कंजंक्शन की ज़रूरत पेश आती है। तो जो कंपाउंड सेंटेंसेस के जो वहाँ पे कंजंक्शन यूज होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। दीज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन द कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज। और कंपाउंड सेंटेंस के जो कंजंक्शंस है इसको याद रखने के लिए यहाँ पे एक टर्म यूज की जाती है फैन बॉयज। दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर दिस। फैन बॉयज फॉर एफ से फॉर आएगा, ए से एंड से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड एस से सो। ओके जी, लुक हियर, आपकी लर्नर से ही ये मैंने एग्जांपल एक पिक की है। नाइट केम ऑन, 3 सेंटेंसेस यू सी ऑन द टॉप। नाइट केम ऑन, रेन फेल हैविली, वी गॉट वेट। आप देख रहे हैं कि ये 3 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, ऐसे ही है ना। और अगर हम इन्हें एक सेंटेंस में कंबाइन करते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें कंजंक्शन चाहिए, और कंजंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करें एंड। नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हैविली,